हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया है कि जो कोई भी 15 से 25 साल की उम्र के हैं और उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। इतनी कम एज में बालों का सफ़ेद होना हमारे आत्मविश्वास को भी कमज़ोर बना देता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि उसके लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट को ऑप्ट नहीं करना चाहिए, केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें हम यूज़ करें जो हमारे ग्रेइंग ऑफ हेयर को कम कर सके, मतलब बालों में कि जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाए। हमारे घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों को काला करने में मदद कर सकती हैं और बालों का जो पिगमेंटेशन है उसे वापस ला सकती हैं। बट ये सारे केसेस में सेम नहीं है। अगर आपने मेरा पहले जो वीडियो देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि बालों का सफ़ेद होना जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है उन बालों को काला करना। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अगर और किसी रीज़न से हो रहे हैं तो आप अपने बालों के पिगमेंटेशन को वापस ला सकते हैं। ऐसे क्या है जिसको हम कहते हैं घरेलू नुस्खे या दादी के नुस्खे या फिर हर्बल नेचुरोपैथी, ऐसा कुछ है जिससे हम उन बालों को काला कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। उसमें सबसे पहला क्या आता है फ्रेंड्स, हम सब के घरों में कोकोनट ऑयल रहता है, करी पत्ता भी रहता है, क्योंकि करी पत्ते को हम सिर्फ स्वाद के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ये बालों के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि का काम करता है। महत्वपूर्ण औषधि मतलब एक दवा का काम करता है। करी पत्ता हमारे बालों का जो झड़ना होता है उसको भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ हमारे बालों के पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। जो सफ़ेद बाल हैं उन्हें काला करता है। कैसे? हमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेना है कोकोनट ऑयल का, तो उसको हल्का गुनगुना करके उसमें करी पत्ते को डालना है। कुछ देर आप उसको ढक करके रख दें और वही ऑयल से आप अपने बालों में, स्कैल्प में मसाज करें। एक तरीका ये भी होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम करी पत्ते को पीस लें और पीसने के बाद हम उसको अपने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके और उसमें हम मिला लें। मैं बार बार कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्यों कह रही हूँ? कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को जब हम गुनगुना या हल्का गर्म करते हैं तो वो अपनी चीज़ों को खोता नहीं है, उसमें जो अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल नहीं लेते हो तो जैसे हम उस तेल को गर्म करेंगे उसमें जो मौजूदा चीज़ें हैं, जो गुणकारी चीज़ें हैं, वो गर्म करने से चली जाती हैं। इसलिए हमें गोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेना ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल एंड ईजीएस्ट मेथड है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैजिक की तरह काम करेगा, टाइम लगेगा, बट आपको रिजल्ट मिलेगा। जो दूसरा मेथड मैं बताने जा रही हूँ, स्पेशली आप इसको दादी के नुस्खे कह सकते हैं। इसको बहुत टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं। आपने आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सब का नाम सुना होगा। मेरी मम्मी की मासियाँ या मेरी नानी यूज़ किया करती थी। तब उस टाइम हमें इतना आइडिया नहीं होता था कि ये कितना अच्छा होता है। हमें क्या करना है, आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये सब आपको मार्केट में मिल जाता है ड्राइड फॉर्म में। इसका पाउडर फॉर्म भी ले सकते हैं। लेने के बाद आप इसको रात भर भिगो के रख दें। रात भर भिगो के रखने के बाद नेक्स्ट डे आप इसे पीस लें और पीस कर अपने बालों पे लगा लें। और ये आपके शैम्पू का भी काम करता है। कुछ लोग शैम्पू नहीं यूज़ करते हैं, वो रीठा, शिकाकाई से ही अपने बालों को धुलते हैं। पहले क्या होता था, पोल्यूशन कम होता था, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते थे, तो पहले के बाल भी आपने देखे होंगे लंबे, काले, घने होते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सारी चीज़ें यूज़ करते थे। आज आप भी ये नुस्खा यूज़ कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको। और इसके लिए एक और ट्रिक दूंगी कि पहले के लोग इसे लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखते थे। उसका भी रीज़न है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में क्या होता है, जब आप भिगो के रखते हो तो उसमें से आयरन हल्का हल्का रिलीज़ होता है और वो आपके उस मिक्सचर में मिल जाता है, जो आपके मिक्सचर को और ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ को इन्हांस कर देता है। हफ्ते में आपको 2 बार अप्लाई करना है और एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते में रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है। आप इसे कम से कम 1 से 2 महीने आप यूज़ करें तो वो धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरा नुस्खा क्या है, ये भी इजीली आपके घर में अवेलेबल होता है, बट इसे मैंने ट्राई नहीं किया है, बट कुछ लोगों को मैंने बोला था, उन्होंने ट्राई किया और मुझे बताया, तो आप भी मुझे ट्राई करके बता सकते हैं। अनियन जूस, बहुत सारे लोग इसको हेयर ग्रोथ में इस्तेमाल करते हैं, बट अभी इसका कोई रिसर्च आर्टिकल या कुछ ऐसा प्रूव्ड रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं रहती हूँ कि ये हेयर ग्रोथ करता है। बट अनियन जूस में कुछ लोग ब्लैक सीड्स डाल के उसको हल्का सा गर्म करते हैं जब तक कि उसका कलर डार्क ना हो जाए, और जब वो कलर डार्क हो जाता है तो उसे अपने स्कैल्प या बालों में लगाते हैं।
ये बहुत छोटा सा और इजी मेथड है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। फोर्थ क्या होता है, अनियन पील के साथ ही है। आप एक सॉस पैन लें, उसमें आधा ग्लास पानी लें, उसमें अनियन पील को डालें। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो अनियन पील एंड ब्लैक सीड्स होती हैं। वो ब्लैक सीड्स मतलब वही कलौंजी का बीज होता है, आप उसे डालें और 2 से 3 लौंग डालें। लौंग क्या करता है, जो हमारे बालों का नेचुरल कलर होता है उसको रिस्टोर करके रखता है। अनियन पील में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये करने के बाद आप उसमें 2 बैग्स ऑफ ब्लैक टी ऐड कर दें और 10 मिनट तक इसे गर्म होने दें। आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद पानी का कलर कम्प्लीटली डार्क ब्राउन या डार्क कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाए उसे ठंडा कर लें और उसको आप किसी बॉटल में रख सकते हैं। रखने के बाद आप उसे हाथ से अपने स्कैल्प पे मसाज करें या लेंथ पे, अदरवाइज आप उसे स्प्रे बॉटल में भरकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है और 2 महीने के बाद ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो नुस्खे हैं वो 1 महीने में या 15 दिन में आपको मैजिकल इफेक्ट नहीं देते हैं। आपको इसके लिए एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स। अगर आपने आज लगाया और फिर 15 दिन छोड़ दिया, फिर दोबारा 1 महीने बाद लगाया, तो ऐसा ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है कि कोई भी एक चीज़ से आप अपनी समस्याओं का हल नहीं पा सकते। इसमें आपका डाइट, आपका मेडिसिन्स दोनों ज़रूरी होती हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कॉपर की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12, B6, D की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप अपने भोजन में, अपने आहार में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे आपको विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिले, आपको जिंक मिले। कॉपर के लिए आप कॉपर जो तांबे का लोटा होता है या तांबे का ग्लास होता है, आप उसमें रात में पानी रख सकते हैं और वो पानी आप सुबह उठकर पी सकते हैं। नहीं तो उसके टैबलेट्स भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड आता है योगा से सब कुछ होगा। योगा क्या होता है, इसमें जितने भी आप वजन आसनास करते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प की तरफ आता है। जब हम कोई भी इन्वर्जन आसना या योगा करेंगे तो जैसे ये 3 आसना हैं, आप देख सकते हैं, जो इसमें पोज होता है उस के अकॉर्डिंग जो ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई होती है वो हमारे स्कैल्प को डायरेक्टली मिलती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर पोल्यूशन या फिर फ्री रेडिकल्स की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे थे तो डेफिनेटली ये आपके डाइट और ये नुस्खों के साथ ही आपका एडिशनल इफ़ेक्ट आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो आसना के थ्रू अपनी बहुत सारी चीज़ें सही कर लेते हैं, तो आप इसको भी ज़रूर शामिल करें। लास्ट में मैं बहुत सिंपल टेक्निक बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी है, अगर आपको घरेलू नुस्खे थोड़े से भी टफ लगे, तो आप अपनी चाय की जगह जो मिल्क टी लेते हैं या कॉफ़ी पीते हैं उसकी जगह आप 3 महीने तक सिर्फ अश्वगंधा से उसको रिप्लेस कर दीजिए, अश्वगंधा टी लीजिए। अश्वगंधा टी बहुत ही अच्छा है। अश्वगंधा टी फ्रेंड्स क्या होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो टायरोसिन को कंटेन करता है, और टायरोसिन क्या करता है, हमें पता है कि वो मेलानिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, और मेलानिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा तो ऑब्वियसली हमारे बाल काले होंगे। ये हमारे बालों को पिगमेंटेशन देने के साथ साथ हेयर लॉस को भी कम करता है, एंड जो फॉलिकल डैमेज होते हैं उनको भी कम करता है। आपको सिंपल इसका अश्वगंधा मार्केट में आपको पाउडर मिलता है, अदरवाइज आपके पास अगर इसके पेड़ है या पौधा है तो आप उसके जड़ों को सुखा करके आप उसको एक पैन में 1 कप पानी में उसे उबाल लें। 10 से 15 मिनट तक उसे उबालें ताकि उसका पूरा जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो उस पानी में चला जाए और आप उसे स्ट्रेन करके पिए। इसको हम अश्वगंधा टी बोलते हैं। अगर आपके पास पौधा या जड़ नहीं है तो आप इसका मार्केट में पाउडर अवेलेबल है, 1 टेबल स्पून आप 1 कप पानी में डाल के उसको अच्छे से उबाल लें 10 मिनट तक और उसे छान करके पिएं। कितना इफेक्टिव है ये मुझे आप बताएंगे, और अगर आपने इनमें से कोई नुस्खे अपना रहे हो तो प्लीज़ आपको अगर थोड़ा भी रिजल्ट मिले तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके कमेंट करिएगा। इससे हमारे जो और दर्शक हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी एक आइडिया लगेगा कि हाँ, इनमें से कौन सी नुस्खे ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। तब तक के लिए